तो नमस्कार, मैं लोकतंत्र मीडिया से धर्मेंद्र सिंह। मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र बल्लारपुर विधानसभा से। और आज सामने आने का एक ही कारण था कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, उस जीत में यहाँ विदर्भ के जो बहुत बड़ी भागीदारी चंद्रपुर ज़िले की है। उस ज़िले में जो 5 सीट बीजेपी की आई, उस 5 सीट में एक अच्छी लीड पे हमारे आदरणीय श्री मुनगंटीवार जी बल्लारपुर विधानसभा से चुन के आए। 7 बार लगातार वो कंटिन्यू चुन के आ रहे। उसके बावजूद भी उनको मंत्रिमंडल से इस बार नहीं रखा गया है, और पता नहीं क्या प्लानिंग है ऊपर शीर्ष नेताओं की। लेकिन उसी कड़ी में आज हमारे साथ शहर अध्यक्ष, यहाँ बल्लारपुर शहर अध्यक्ष आदरणीय श्री काशीनाथ सिंह जी, मैं उनसे एक बहुत ही उनका बिजी शेड्यूल रहता है, उस कुछ समय लेके उनसे जानकारी लेंगे हम लोग कि क्या कारण रह गया, कहाँ कमी रह गई, उनको जो उसका जो मंत्रिमंडल उसमें जगह नहीं मिली। और साथ ही साथ उनसे जानेंगे कि मंत्रिमंडल अगर नहीं मिलता है तो क्या बल्लार साहब में डेवलप होगा क्या। ऐसे बहुत सारे ज्वलंत सवाल हम उनसे जानकारी लेंगे। अगली मुलाकात कराता हूँ हमारे श्री काशीनाथ सिंह जी, बीजेपी शहर अध्यक्ष। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। तो पहले तो आप ये बताइए कि आज जो बल्लार साहब विधानसभा में है, इतनी 7 बार लगातार, जबकि लोगों में एक क्या बोलते हैं, एक विरोधाभास रहता है लगातार जो चुन के आता है, उसके इतनी अच्छी लीड से आने के लिए आपने ऐसा क्या प्लानिंग किया कि इतनी अच्छी लीड मिली? प्लानिंग ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम्मानीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी का जो कार्य है, उनके कार्यों से प्रभावित होकर के लोगों में एक आम धारणा रहती है कि सम्मानीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ही हर अपने सुख दुख के साथी हैं, और सदैव जो जनहित कार्य हो या विकास का कार्य हो, वो सारी चीज़ें करने वाला हर कोई है अपने चंद्रपुर जिला में। तो सिर्फ और सिर्फ सम्मानीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी सबसे बड़ा कारण है। वो हर बार, आपने सही बोला कि बार बार लगातार चुन करके कोई आ रहा है, लेकिन उसका जो है कहीं ना कहीं विरोध रहता है। विरोध उसका होता है जो काम करता है, और काम करते करते जब लगातार कई बार आप फील्ड में रहते हैं तो अनेक तरह का ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मगर सम्मानीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी का कोई नाराज भी रहेगा, मगर नाराज रहेगा, लेकिन जब वोट देने जाएगा तो उसको सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि जो सम्मानीय सुधीर बाबू के द्वारा जो काम हुआ है, ऐसा काम करने वाला उनके सामने दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं है। इसलिए सम्मानीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी हमेशा से वो चुन करके आते हैं। रहा सवाल आपका इस बार का बड़े अंतराल से और जिले में 5 लोगों को नेतृत्व करके चुन के लाने का, तो इनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। उनको जब जब जो जवाबदारी मिली है, आपने देखा होगा इससे पहले जब सरकार में वो वित्त मंत्री थे, तो वित्त मंत्री रहते हुए उस समय जीएसटी आया था। जीएसटी में उनका इतना सुंदर कार्य था कि पूरे देश में वित्त मंत्री करके उनको सबसे अच्छा कार्य करने का उनको जो है प्रोत्साहित किया गया था। उसके साथ आप देखेंगे दूसरा वन विभाग जब उनको मिला, तो वन विभाग को लेकर के उनके तरफ से जो अच्छे कार्य हुए, वन को देश ही नहीं विदेश में उसका एक सुंदर वातावरण बना, और वन विभाग की जो है एक प्रसिद्धि होनी चाहिए उनके नेतृत्व में हुआ। साथ ही आप देखे होंगे अभी पिछले सरकार में जब उनको सांस्कृतिक और वन मिला, सांस्कृतिक मंत्रालय को भी कोई जानते नहीं थे, मगर उस मंत्रालय के माध्यम से अनेकों बड़े बड़े इवेंट हुए, अच्छे कार्य हुए, लोगों को मौका मिला। और साथ ही आपने देखा होगा कि हमारे महाराष्ट्र ने पूरे देश के आराध्य और हम सभी के लाडले और सभी के आराध्य हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बाघ नग था, एमओ करके वो लाने का काम किए। ऐसे अनेक कार्य उनके माध्यम से हुए हैं। साथ ही आपका एक सवाल था कि अगर वो मंत्री नहीं रहते, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इसके पहले जो सम्मानीय उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय 2.5 साल हमारी सरकार नहीं थी। दुर्भाग्य से उसी समय कोरोना का समय चालू था, मगर मैं एक अध्यक्ष के नाते हमारी जो मीटिंगें होती थी प्रदेश लेवल की, जो भी झूम बैठकें होती थी, मैं उसमें देखता कि सबसे अच्छा काम हर तरह से एम्बुलेंस की व्यवस्था, सैनिटाइज करने वाले की व्यवस्था, गर्म पानी ठंडा की मशीन, एम्बुलेंस है, और लोगों को जो है राहत शिविर, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सम्मानीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने किया। एक साधारण जो है सरकार में न रहते हुए विधायक होते हुए उन्होंने काम किया। तो इस बार क्या लगता है कि कहाँ कसर रह गई होगी उनके मंत्रिमंडल में, जो उनको एक जगह मिलनी चाहिए था, उनको सेवा का अवसर जो मिलना चाहिए था दोबारा,
ऐसा क्या लगता है कहाँ कमी रह गई होगी? कमी उनके अंदर कोई नहीं है। मैंने उनके काम को बताया। मैं ये तो महाराष्ट्र लेवल का, मैं आगे भी आपको बताना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से आपने देखा होगा बल्लारपुर शहर में लाखों की संख्या में लोग जो है रोड के ऊपर आए थे, जब यहाँ से सम्मानीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ से कास्ट जो है अयोध्या राम मंदिर जो बना है उसमें जो जितना कास्ट लगा है, जितनी लकड़ी लगी है, पूरी लकड़ी यहाँ से गई है। उसका नेतृत्व आदरणीय श्रीमान सुधीर बाबू ने किया है। साथ ही दिल्ली में भी संसद भवन तथा मोदी जी के ऑफिस की जो चेयर वगैरह बनेगी, ये सारी चीज़ें सम्मानीय सुधीर बाबू के नेतृत्व में उनके डिपार्टमेंट से, जब उनको वन मंत्री थे, ये सारी चीज़ें अनेकों ऐसे कार्य है कि जो पूरे देश में अपने काम के लिए, कई कामों को तो आपने देखा होगा उन्होंने गिनीज बुक में उनका नाम आया हुआ है। तो ऐसे उनके काम में कोई कमी नहीं रह गई है कि जिससे उनको कोई नकारा जा सकता कि हाँ इनको डिपार्टमेंट नहीं मिलना चाहिए। अब ये जो सारी चीज़ें रहती है मंत्रिमंडल और पार्टी के ऊपर की व्यवस्था, ये शीर्ष नेतृत्व की तरफ है। हमारे लोगों में काफ़ी एक निराशा जरूर हुई और साथ ही साथ सभी को एक ऊर्जा थी कि सम्मानीय सुधीर बाबू को बड़ा जवाबदारी मिलेगा और उससे जो है लोगों के जो विकास कार्य और साथ में पर्सनल कार्य, सेवा भाव कार्य, ये सभी कार्य होंगे। मगर जब सम्मानीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी को जब मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, उसके पीछे अनेक कारण है। अब उस कारण को शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता, मगर हम लोगों को एक ही है कि सम्मानीय सुधीर बाबू को पुनः जो है आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, देवेंद्र जी जरूर कोई ना कोई ऐसी जवाबदारी देंगे जिससे सम्मानीय सुधीर बाबू सबकी उम्मीदों पे, जो उन सबकी उम्मीदें हैं उसको आगे सदैव कार्य करते रहेंगे। ऐसा मैं आप सभी के सामने एक जाहिर आह्वान करता हूं और शीर्ष नेतृत्व से निवेदन भी करता हूं। तो बहुत सही कहा कि जो राम मंदिर के जो प्रमुख द्वार है वहाँ की लकड़ी यहाँ से गई, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान। लोकसभा जो नई बनी संसद, वहाँ पे जो चेयर बैठते हैं हमारे मोदी साहब और सारे जो सांसद बैठते हैं, वो चेयर जो बनी इस सागवान को यहाँ के लकड़ी से गई। लेकिन आज देखा जा रहा है कि जिन्होंने उनकी चेयर बनाने में इस लकड़ी यहाँ से भेजा, आज उनके कुर्सी खतरे में आ गई। तो ये इस प्रकार से यहाँ का एक माहौल है। और एक बात और थी भैया कि क्या लगता है कि उनका मंत्रिमंडल, जैसे आज मंत्री थे, अब आज वो अगर सिर्फ विधायक रहते तो क्या लगता है कि यहाँ के ज़िले के विकास पे कुछ असर पड़ेगा? मैं सबसे पहले तो आपने जो बोला उनकी कुर्सी खतरे में आ गई, उसका मैं खंडन करना चाहूँगा। सम्मानीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी कभी भी कुर्सी के लिए वो काम नहीं करते। वो एक जन सामान्य लोगों का नेतृत्व करते हैं और आम लोगों में, मैं बार बार अपने कभी भी पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया होगा तो मैं बोलता हूँ कि बल्लारपुर शहर या विधानसभा का कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा जो उनका किसी न किसी रूप में उनका लाभार्थी नहीं है। तो इसलिए वो कुर्सी के मोह में कभी नहीं रहते। उनका है कि एक सत्ता जो है एक साधन हो सकता है, साध्य हो सकता। सत्ता जो है साधन ही है, वो साध्य करके उसको जो है लोगों का काम करते हैं और वो साधन के माध्यम से लोग काम करते हैं। मगर सम्मानीय सुधीर बाबू उसको साध्य मान करके लोगों को सेवा करने का हमेशा काम करते हैं। कुर्सी के लिए वो कभी जीवन में आज तक वो काम नहीं किए। बहुत सारी चीज़ें आपने बोला तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछली बार जब वो चुन करके आए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया था। आपने देखा होगा दारूबंदी का विषय आदरणीय श्रीमान सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी ने जो विषय उठाया था, उन्होंने दारूबंदी कराया। उसको लेकर के उनको जान से मारने की धमकी तक अनेक ऐसे प्रलोभन दिए गए, लालच दी गई, धमकियां दी गई, मगर वो न किसी से डरे और न कुर्सी के लालच में आए। सम्मानीय सुधीर बाबू का बोलना है, हमेशा बोलते हैं कि जिंदगी जो है बड़ी नहीं होना चाहिए, छोटी हो, मगर एक अच्छा आप नेतृत्व हो। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे वो चलने वाले हैं। उनका कभी कुर्सी के चक्कर में वो आते नहीं हैं और काम करते हैं। काम करते टाइम मैं उनके लिए हमेशा एक शेर बोलता हूँ कि हर जाति हर धर्म का सम्मान करते हैं, अपने काम से अलग अपनी पहचान रखते हैं। जब बात आती है देश हित की यारों, तो सम्मानीय सुधीर बाबू सबसे पहले अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, हिंदुस्तान रखते हैं। कभी जाति धर्म भेदभाव से, सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके वो काम करते हैं। रहा विकास का सवाल, तो मुझे मालूम है कि सम्मानीय सुधीर बाबू के काम को किसी से छुपा नहीं है, चाहे दिल्ली में बैठे लोग हो या महाराष्ट्र में। सम्मानीय सुधीर बाबू के जैसा सक्षम नेतृत्व, उत्तम नेतृत्व, ऊर्जावान नेतृत्व करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जब जब उनको जो भी जवाबदारी मिली है उसमें नंबर 1 का काम किए हैं और जो भी जवाबदारी मिलेगी उसमें भी निश्चित रूप से वो
नंबर 1 का काम करेंगे। बल्लारपुर शहर की जनता सदैव उनके साथ में है। और मैं देख रहा हूं कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम कुछ लोगों का बोलना है कि सम्मानीय सुधीर बाबू के लिए लोगों को अपने जो उनके कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, राजीनामा देना चाहिए, कुछ आंदोलन करना चाहिए। मगर ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, इस सारी चीज़ों का सम्मानीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी सख्त निषेध कर रहे हैं। और उनका सभी कार्यकर्ताओं का आदेश है कि ऐसा आप कुछ भी मत करो। शीर्ष नेतृत्व जो बोलेगा, पार्टी जो आदेश देगी, उस काम को हम सभी को करना है। तो बहुत सही कहा। और ये देखा भी गया कि बीजेपी में एक जो ये डिसिप्लिन होता है कि पार्टी का सच्चा सेवक समझ के, जैसे इसके पहले भी हुआ, फडणवीस जी भी जैसा उनको मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 2.5 साल उन्होंने चलाया और सीटें ज़्यादा होने के बाद भी। तो ये है, और उम्मीद है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जरूर उनके लिए कुछ अच्छा पोस्ट रखा होगा, उनके काम के लायक रखा होगा। क्योंकि मैं इस चैनल से इतना बोलना चाहूँगा, एक बल्लारपुर विधानसभा के रहवासी होने के नाते, साथ ही साथ कि पार्टी ने ये सोचना चाहिए कि आज अगर महाराष्ट्र को, पूरे राज्य को डेवलप करना है, तो डेवलप करने में जो अनुभवी लोग जो है, जिन्होंने, उनकी एक आदत थी काम को खींच के लाने की आदत थी। जहाँ पे काम नहीं है उस काम को भी वो लोग लाते थे और उस काम को आगे बढ़ाते थे। तो ऐसे व्यक्ति को जरूर मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, जिससे हमारे राज्य डेवलप हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो। और उसी मुहिम में आज जो हमारा लोकतंत्र मीडिया है, उसी मुहिम में हम लोग एक अभियान शुरू किए हैं कि ऐसा ऊर्जावान, ऐसा कर्मठ और ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को बाहर क्यों। ये स्वयं मेरा लोकतंत्र मीडिया का प्रयास है, ये कोई बीजेपी पार्टी द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा। इसलिए मैंने आज हमारे शहर अध्यक्ष उनसे मुलाकात लिया। और आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े, और भी वार्ड में और भी हम लोग जाएंगे, लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या उनको लगता है कि उनका आज जो इतने बड़े लीड से चुन के दिए और उनका आदमी आज मंत्रिमंडल बने ही है, उनके दिल में क्या लगता है और क्या डेवलप होगा। और आप इस चैनल के साथ जुड़े, आने वाले समय में और भी आपको जानकारी दी जाएगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।